बंगाल से आई कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पे वीडियो देखा, एक महिला को वहां सरेआम सड़क पर पीटा जा रहा है। झूठ बोलना बंद करो। जी हाँ, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये संसद में विपक्ष बोल रहा था। जी हाँ, आपको बता दें, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी स्पीच दे रहे थे। इसी बीच विपक्ष नारे लगा रहा था कि झूठ बोलना बंद करो। लेकिन आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने विपक्ष को इस बार बहुत ही गहरे ढंग से घेर लिया और कई बातें याद दिला दी। आपको बता दें, पहले तो उनके इमरजेंसी काल का याद दिलाया कि किस तरीके से लोगों के साथ प्रताड़ना की गई, किस तरीके से लोगों को जेल में डाला गया, यहां तक कि आम नागरिकों को भी नहीं छोड़ा गया। इमरजेंसी की बात करते हुए तो प्रधानमंत्री ने यहां तक कह दिया कि ये कहते हैं कि वो समय अब बीत गया, वो समय पुराना हो गया। तो इनका कहना था, क्या पुराने होने से पाप खत्म हो जाते हैं? इस तरीके की कई बातें कही प्रधानमंत्री ने। आदरणीय सभापति जी, इस पूरी चर्चा के दरमियान उनको 200-500 साल की बातें करने का तो हक है, लेकिन इमरजेंसी की बात निकले तो वो तो बहुत पुराना हो गया। क्या आपके पाप पुराने हो जाते हैं तो खत्म हो जाते हैं क्या? आदरणीय सभापति जी, इस हाउस में कोशिश की गई संविधान की बात करना, लेकिन इमरजेंसी को कभी भी आने नहीं देना, ये चर्चा करने का अनुभव है। लेकिन ये देश, इनके साथ जो लोग बैठे हैं उसमें भी बहुत लोग हैं जो इमरजेंसी के भुक्तभोगी रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां होगी कि आज उनके साथ उन्होंने बैठना पसंद किया है। मतलब अवसरवादिता का ये दूसरा नाम है। संविधान के प्रति समर्पण का भाव होता तो ऐसा नहीं करते। आदरणीय सभापति जी, आपातकाल सिर्फ एक राजनीतिक संकट नहीं था, लोकतंत्र संविधान के साथ साथ ये बहुत बड़ा मानवीय संकट भी था। अनेक लोगों को टॉर्चर, इन्होंने किसानों की बात की, एमएसपी की बात की, ये सारी बातें अपनी चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने की। आपको बता दें, उसी बीच विपक्ष वॉकआउट कर गया, राज्यसभा से विपक्ष वॉकआउट कर गया। तब प्रधानमंत्री ने कहा, झूठ बोलने वालों को अब सत्य सुनने की भी क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है। और इसी बीच विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट करना ही सही समझा। तो चलिए आपको इसमें पूरे एक एक बात समझाएंगे और दिखाएंगे कि आखिर राज्यसभा में क्या हुआ। पहले ये वीडियो देखिए। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके। वहीं आपको बता दें, विपक्ष के रवैये से उपराष्ट्रपति और सभापति, राज्यसभा के सभापति भी कुछ खुश नहीं दिखे। उनकी निराशा भी सामने आ गई। उन्होंने भी कुछ कटु वचन कहे। उन्होंने कहे कि ये सीधे सीधे हमारा अपमान नहीं, आपका अपमान नहीं, ये पूरे संसद का अपमान है। जब विपक्ष ने वॉकआउट किया था तब ये बात सभापति के द्वारा कही गई। उन्होंने अपने भाषण में दिव्यांगों को जगह दी, ट्रांसजेंडर को भी अपने भाषण में शामिल किया, रेहड़ी पटरी वालों की भी बात की। उन्होंने कहा कि रेहड़ी पटरी वालों को लोन देकर हमने उनके जीवन शैली को अच्छा किया है। इस तरीके की बातें भी वो अपने भाषण के दौरान करते दिखे। महिलाओं की आत्मनिर्भरता पर भी बात की। उन्होंने कहा
लोगों को जो घर दिए गए थे उनमें से ज्यादातर घर महिलाओं के नाम पर दिए गए थे। बंगाल पर जब प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया तब उन्होंने अत्यंत कटुवचन बोले और उन्होंने कहा कि बंगाल की स्थिति दयनीय है, लेकिन अब चूंकि ये उनके साथी दल हैं तो ये उनका विरोध नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कुछ दिनों पहले ही बंगाल में एक घटना हुई थी जिसमें एक महिला को पीटा जा रहा था। इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। उन्होंने कहा कि उस महिला को पीटे जाने के दौरान लोग वीडियो बनाते दिखे, किसी ने भी उसका मदद करना सही नहीं समझा और विपक्ष अब इस बात को नजरअंदाज कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन लोगों ने राष्ट्रपति, जो कि एक महिला राष्ट्रपति हैं, उनका भी अपमान किया है। विपक्ष के बारे में यह भी कहा। वहीं जब संविधान की बात की तब तो इन्होंने कांग्रेस को और ज्यादा लपेट दिया और कहा कि आप संविधान की ना बात करें तो ठीक रहेगा, आप हमें संविधान सिखाते हैं। आपको बता दें, इन्होंने कहा कौन सा ऐसा संविधान है जो एक सांसद को कैबिनेट के निर्णय को सार्वजनिक रूप से फाड़ देने का हक देता है? वो कौन सा संविधान है? आप लोगों ने इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया के नारे लगाए और संविधान की बात करते हैं। ये नारा लगाकर आपने कौन से संविधान का इज्जत बढ़ा दी या सम्मान किया?